F1 में एवरेज लैप होते हैं अराउंड 50। अगर जापान के सुजुका ट्रैक का एग्जांपल ले तो यहाँ मेन रेस होती है 53 लैप्स की। एंड अगर कोई कार बाकी कार्स से 0.01 सेकंड भी फास्ट है तो ये छोटा सा एडवांटेज 53 लैप्स में हाफ सेकंड का बन जाता है। एंड हाफ अ सेकंड की लीड आपको टॉप पे रख सकती है एंड चैंपियनशिप जितवा सकती है। 175 Grand Prix since he was last on pole. He's back on top again. 200s. और यहीं पर F1 एक नॉर्मल स्पोर्ट्स से उठकर एक साइंस प्रोजेक्ट जैसा लगने लगता है, क्योंकि इस माइक्रोस्कोपिक टाइम पर फंक्शन करना इज बियॉन्ड नॉर्मल। लेकिन इस हाई पेस्ड ड्रामा के बाद भी मोस्ट ऑफ द F1 टीम्स लॉस में रहती हैं। यहाँ प्रॉफिट रेस से नहीं कमाया जाता। तो ऑब्वियस सवाल है कि इतने सारे ब्रांड्स इसमें आखिर कर क्या रहे हैं? आओ बताता हूं। Some say Formula One isn't really a sport. This is no ordinary sport. This is Formula One. Hello everyone, I am your भाई अरविंद कालिया. Welcome to this channel. 1950s से लेकर आज तक F1 ने कार्स कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे बिहेव करती हैं, ये सब रीडिफाइन किया है। ये वो स्पोर्ट है जहां फरारी, मैक्लेरन, मर्सिडीज जैसे जायंट्स अपना नाम सिर्फ ट्रैक पर नहीं, हिस्ट्री में लिखने के लिए रेस करते हैं। यहाँ हर इरा का एक किंग था। सेना, शूमाकर, वेटल, हैमिल्टन। F1 70 ईयर्स से चलता आ रहा है एंड किसी एम्पायर से कम नहीं है। F1 इज अ गेम ऑफ लेगेसी। सालों की हिस्ट्री, इनोवेशन और सक्सेस इसे आगे बढ़ाती है। F1 इज अ स्पोर्ट्स जहां ऑन ट्रैक ही नहीं, ऑफ ट्रैक परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। ड्राइवर्स एक्सट्रीम फिजिकल ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन पर ट्रैक्स को मेमोराइज करते हैं। 20+ ईयर्स का ऑन ट्रैक डाटा फरारी जैसी टीम्स को एडवांटेज देती हैं सिमुलेशंस को अल्ट्रा एक्यूरेट बनाने में, जहां रियल वर्ल्ड फिजिक्स को मैच किया जाता है। और ये सब एक चीज की वजह से पॉसिबल होता है, डाटा, बहुत सारा डाटा। आज की मॉडर्न F1 कार में लगभग 300 सेंसर्स लगे होते हैं और ये सेंसर्स कोई टाइम पास के लिए नहीं होते। ये एक सेकंड में 1.1 मिलियन डाटा पॉइंट्स टीम को भेजते हैं। हर रेस वीकेंड पर ट्रैक और F1 के बिगिन हिल टेक्नोलॉजी सेंटर के बीच 160 टेराबाइट्स डाटा ट्रैवल करता है। ये इतना डाटा है कि 50,000 HD मूवीज डाउनलोड की जा सकती हैं। पर इतने डाटा का टीम करती क्या है? याद है 0.01 सेकंड का डिफरेंस? ये डाटा बताता है कि किस टर्न पर कितना ब्रेक दबाना है, किस लैप के बाद टायर चेंज होगा, किस कॉर्नर में डाउन फोर्स चाहिए और कब ओवरटेक करना सेफ होगा। इन सब इनसाइट्स के बेसिस पर ड्राइवर्स सिमुलेशन रन करते हैं एंड डिफरेंट सिनेरियोस को ओवर एंड ओवर अगेन प्रैक्टिस करते हैं। Some of the key areas during the race itself will be brake temperatures, tire temperatures, how the driver is actually driving the car, what's his throttle usage, his brake usage. और यही डाटा कार को इवॉल्व होने में हेल्प करता है। हर रेस के बाद टीम कार की सेटिंग्स, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, एरोडायनेमिक्स को ट्वीक करती है। ये लिटरली सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा साइकिल होता है। रेस, डाटा, एनालिसिस, रीडिज़ाइन, इम्प्रूवमेंट और फिर से नेक्स्ट रेस। ये साइकिल 24 टाइम्स चलता है क्योंकि एक सीजन में टोटल 24 रेसेस होती हैं। अब वीडियो की स्टार्ट पर हमने एक क्वेश्चन रेस किया था कि अगर इतनी मेहनत की जा रही है और डायरेक्ट प्रॉफिट भी खास नहीं मिलता रेस से, तो आखिर फायदा क्या है इस सब का? इसको समझना है तो पास्ट का थोड़ा ब्रेक डाउन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो 1950s तक आप F1 को देखते तो ये आज के F1 जैसा बिल्कुल नहीं था। 1950 की कार्स बेसिक मेटल फ्रेम्स की थी, जहां सीट बेल्ट्स तक ऑप्शनल थे। सेफ्टी ऑलमोस्ट जीरो, एरोडायनामिक्स नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी और इंजन्स बस फास्ट थे, स्मार्ट नहीं। उस समय फरारी के फाउंडर एंजो फरारी का एक कोट भी काफी फेमस हुआ, एरोडायनामिक्स आर फॉर पीपल
who cannot build engines. But soon they realized कि ये बात गलत है। जैसे ही स्पीड इंक्रीज होती है, कार पर एयर रेजिस्टेंस यानी ड्रैग प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होता है और बिना एरोडायनामिक्स के कार एक सर्टेन स्पीड के बाद अनस्टेबल और स्लो हो जाती है। बस यहीं से F1 एक नॉर्मल रेस से इवॉल्व होकर वर्ल्ड्स बिगेस्ट R&D लैब बन गई। 1960s से 70s में एरोडायनामिक्स का बर्थ हुआ। लोटस F1 टीम के कार्स में बैक विंग्स ऐड हुए, जिससे डाउन फोर्स का कंसेप्ट आया। कार्स लिटरली रोड को चिपक के चलने लगी। यही वो एरा था जहां F1 की वजह से इंजीनियरिंग के यूज को पूरा रीडिफाइन किया गया। 1980s में कार्बन फाइबर चेसिस इंट्रोड्यूस हुई। आज हर सुपर कार, हाइपर कार, एरोस्पेस, इवन रॉकेट्स तक कार्बन फाइबर यूज करते हैं और इन सब का ओरिजिन फॉर्मूला 1 से हुआ। 1990s और 2000s में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीमेट्री यानी डेटा, विंड टनल्स, सिमुलेशन टेक F1 में नॉर्म बन चुके थे। जो F1 में 2000s में टेस्ट हुए वो 2010 तक कमर्शियल व्हीकल्स में न्यू फीचर्स बनकर आम लोगों के सामने आने लगे। ये सब शुरू हुआ जुनून से, स्पीड रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने का जुनून। यूरोप में रेसिंग एक पावर गेम बन गई, जहां कार मैन्युफैक्चरर्स की इज्जत उनकी रेसिंग परफॉर्मेंस से होती थी। जो चीज़ एज अ कंपटीशन स्टार्ट हुई, कब व्हीकल इनोवेशन का हब बन गई पता ही नहीं लगा। ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हाइब्रिड सिस्टम, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, एक्टिव सस्पेंशन, ये सब पहली बार F1 ने टेस्ट किया और फिर दुनिया ने अडॉप्ट किया। यहाँ अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक स्पोर्ट्स की तरह देखा जाता है, जहाँ हर टीम एक मूविंग साइंस प्रोजेक्ट चलाती है, जहाँ 1% इंप्रूवमेंट के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए जाते हैं। कार सेफ्टी से लेके हाइब्रिड इंजन तक सब F1 की हेल्प से इवॉल्व होता है। ऐसा नहीं है कि F1 के अलावा इनोवेशन नहीं होती, वो भी है, बट मेजर लीप्स F1 में ही देखे गए हैं। एंड दिस इज व्हाई F1 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, क्योंकि अनलाइक एनी अदर स्पोर्ट जहां मेजरली एंटरटेनमेंट सेल किया जाता है, F1 कंबाइंस एवरीथिंग। एक कॉमन F1 रेस में सिर्फ रेस नहीं होती, उसी समय पर $multi-million डील्स को भी साइन किया जाता है। टीम रेगुलेशंस एंड बजट लिमिटेशंस में क्रिएटिव होकर कार्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाता है। F1 जो एक टाइम पर डेंजरस स्पोर्ट्स माना जाता था, आज सेफ्टी रेगुलेशंस एंड टेक्निकल टीम्स की हेल्प से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेट कर रहा है। जैसे जूस बियांके की 2015 में डेथ के बाद F1 ने हेलो इंट्रोड्यूस किया, जो एक डबल डेकर बस जितना वेट टॉलरेट कर लेता है। एंड उसके बाद रेसिंग इंसिडेंट में किसी ने लाइफ लूज नहीं की एंड ये आगे से आगे इम्प्रूव ही होता जा रहा है। और यही इम्प्रूवमेंट F1 की टीम्स को पैरेलली बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करता है। समझाता हूं। F1 इज अ रिच मैन्स स्पोर्ट एंड इसके साथ बहुत सारा प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है। जो भी टीम F1 में बेटर परफॉर्म करती है, उसका इम्पैक्ट सीधा उनके रियल बिजनेस पे दिखता है। ये यूरोप में भी होता था और अब जैसे जैसे F1 का नेटवर्क ग्लोबल लेवल पे आया, तो कार मैन्युफैक्चरर्स इसी की हेल्प से ग्लोबली सुपीरियॉरिटी प्रूव करते हैं। और कुछ ब्रांड्स जो कार नहीं भी बनाते, वो भी अपने ब्रांड को इसी की हेल्प से टॉप पे रखते हैं। इसीलिए हर एक टॉप कार मैन्युफैक्चरर F1 में compete करने का ड्रीम देखता है। जैसे Audi, Cadillac दोनों F1 में आने वाली हैं। इस पोजीशन के लिए Porsche जैसी कंपनी भी सालों से ट्राई कर रही है, जबकि उनको पता है कि वो इनिशियल स्टेज पे सबसे पीछे होंगे। सिंपली बिकॉज इतने सालों का परफॉर्मेंस डाटा एंड कल्चर जो इन पुरानी टीम्स ने बिल्ड किया है, उसे रेप्लिकेट करना नई टीम्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एक्सपीरियंस्ड लोग तो ये टीम में ले आएंगे, पर जो ईयर ऑन ईयर कार की प्रोग्रेस का डाटा है, वो उन्हें ऑलमोस्ट स्क्रैच से कलेक्ट करना होगा। बट स्टिल ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि F1 ज्वाइन करते ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्काई रॉकेट हो जाता है। कंपटीशन आपको एज तक पुश करने लगता है। इवन विजय माल्या की भी एक टीम F1 में हुआ करती थी, फोर्स इंडिया के नाम से, जिसने किंगफिशर जो कि विजय माल्या का ब्रांड था, उसको ग्लोबल एक्सपोजर दिया। और यही एक्सपोजर हर टीम को मिलता है, बस उन्हें इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस दिखानी होती है। जैसे 2018 में F1 टीम मैकलेरन ने
$137 मिलियन लॉस में देखे, लेकिन 2023 से 24 में उन्होंने परफॉर्मेंस को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया एंड 2024 में उन्हें $61 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। अब ये लॉस के मुकाबले 61 मिलियन कम लग सकते हैं, बट याद रहे F1 टीम्स के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट भी बहुत रेयर है। मर्सिडीज हो, फेरारी हो, मैक्लेरन हो, इन सब के लिए F1 परफॉर्मेंस इज इक्वल टू बिजनेस ग्रोथ, और रियल बिजनेस ग्रोथ ट्रैक एंड रेसेस में नहीं, मार्केट में मिलता है। रेड बुल जो एक ड्रिंक कंपनी है, उनकी F1 टीम लगातार 3 साल से डोमिनेट कर रही है। इस डोमिनेंस के डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी सेल में दिखाई देते हैं, और जब रेड बुल को लास्ट ईयर कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में मैक्लेरन ने हराया तो मैक्लेरन को बेहतर स्पॉन्सरशिप डील्स मिली एंड लॉस को उन्होंने प्रॉफिट में बदला। एंड मैक्लेरन की कमर्शियल कार सेल्स में भी ड्रास्टिक ग्रोथ देखने को मिला। ये सब एक सिंपल परसेप्शन की वजह से हुआ। मैक्लेरन की बढ़ती परफॉर्मेंस को उनके कार की क्वालिटी एंड इनोवेशन से एसोसिएट किया जाने लगा, एंड ये सब मैक्लेरन बिना F1 के नहीं कर पाता। F1 सोलो स्पोर्ट्स नहीं है, यहाँ ड्राइवर, इंजीनियर्स एंड इवन जो टीम टायर्स को 2 सेकंड में रिमूव एंड अटैच करती है, सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये माइक्रो सेकंड्स का डिफरेंस जिसके चलते रहते रेस जीती जाती है, वो इन टीम्स के ग्लोबल मार्केट में फाइनेंशियल ग्रोथ को शेप देता है। F1 कोई ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स नहीं है। F1 इज अ स्पोर्ट विच रीडिफाइंस आवर फ्यूचर। गूगल करके देखना कैसे सेफ्टी सेल का कंसेप्ट रेस कार्स से रोड कार्स तक आया, या फिर कैसे हाई परफॉर्मेंस कूलिंग और लाइट वेट मटेरियल्स जो F1 में डेवलप हुए वो आज हमारी कार्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में नजर आते हैं। आंसर सिर्फ एक ही मिलेगा, फॉर्मूला 1 का R&D। जो आज ट्रैक पे टेस्ट होता है उसका इम्पैक्ट कुछ सालों बाद आम लोगों की जिंदगी तक आता है। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑलवेज योर भाई अरविंद कालिया।